नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर वेरी वेल। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल विज्ञान अड्डा पर। और आज की क्लास रहेगी हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड। और करंट अफेयर में दोस्तों जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट है, इनसे संबंधित मैं आपको वीडियो क्लासेस हर मंथ के एंड में जो है मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे कि अप्रैल का जो कंप्लीट जो है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसकी वीडियो क्लासेस जो हैं आपको प्रोवाइड कराएंगे। और उसी से ही संबंधित हम क्लासेस को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो क्लास को दोस्तों शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक जो है ये वीडियो क्लास पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, तो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। करंट अफेयर का पार्ट है दोस्तों, और हर फॉर्मेट में क्वेश्चन जो है ये देखा गया है। यूपीएससी के एग्जाम्स आप ले लो कोई भी, आप रेलवे के जो एग्जाम्स हैं, दिल्ली पुलिस जहां करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हरियाणा क्लर्क में भी जो क्वेश्चन नासा से रिलेटेड पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो यहां हमें स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में 4 तरह के जो क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों स्पेस एजेंसी। जो करंट में कोई कंट्री है, उनका कोई स्पेस प्रोजेक्ट है, तो उनकी स्पेस एजेंसी कौन सी है। सेकंड है स्पेस प्रोजेक्ट का नाम पूछ लेगा आपसे। थर्ड इंडियन स्पेस एजेंसी, नासा से रिलेटेड A to Z जो करंट में है वो सब आपका इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है अमेरिकन स्पेस एजेंसी, नासा से रिलेटेड, हमें जितना ज्यादा हो उसके बारे में पता होना चाहिए जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में दोस्तों 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2020। तो ये दिवस मनाया जाता है दोस्तों 12 अप्रैल को। आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, और डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि एक आपको फोटो भी दिखाई दे रहा है, जिसमें वो फोटो है यूरी गागरिन। ये फर्स्ट व्यक्ति हैं जो अर्थ के ऑर्बिट में सबसे पहले पहुंचे थे। आप ये इसको समझ सकते हो कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन ही था दोस्तों। और इसी दिन 12 अप्रैल 1961 को ये अंतरिक्ष में पहुंचे थे, और इसी कारण ये दिवस दोस्तों मनाया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, सोवियत संघ से जो है ये व्यक्ति थे, और उन्हीं के प्रोजेक्ट में जो है ये ऑर्बिट ऑफ अर्थ तक गए थे। सेकंड अब आप देखिए अर्थ दिवस, जो पृथ्वी दिवस 2020 जो है 22 अप्रैल को मनाया गया है दोस्तों। तो 22 अप्रैल को अर्थ डे था दोस्तों। और अर्थ डे इस बार जो है ये इसकी 50वीं एनिवर्सरी थी ये दोस्तों। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है अर्थ डे की थीम क्या है दोस्तों। इस बार क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम है, और इसको मैंने डायग्राम से भी आपको दिखाई दे रहा है, और उसमें मैंने कुछ थोड़ा सा इसमें चीजें ऐड की है ताकि सोशल अवेयरनेस भी हो। देखिए दोस्तों अर्थ डे है नो डाउट, मैंने इसके साथ एक कोविड-19 का जो है एक फोटो ऐड किया है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि कोविड-19 जो है इसने खुद इस थीम पे काम कर दिया, क्लाइमेट एक्शन पर इसने ऑटोमेटिक काम कर दिया। कोविड-19 से पहले जो है हमारी पृथ्वी का क्या हालात था आप सबको पता है। इतना सारा ट्रैफिक, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का काफी सारा एमिशन, नंबर ऑफ पोल्यूटेंट पार्टिकल, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड सो मेनी थिंग्स। लेकिन अब कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन के कारण सारा पोल्यूशन जो है वो खत्म हो चुका है। और इसी चीज को मैं इस डायग्राम से दिखाना चाह रहा था दोस्तों। तो ये आप देख भी पा रहे हैं। तो अर्थ डे जो मनाया जाता है ये इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और हमारी अर्थ को पोल्यूशन फ्री बनाए रखने के लिए जो है मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही हैं। स्पेस एजेंसी जो है, हमने 5 कंट्रीज की स्पेस एजेंसी को हम स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं, और भी काफी है सारी। देखो यूरोप की जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ESA, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी है, कनाडा की कनाडा स्पेस एजेंसी है, नंबर ऑफ है। लेकिन हमें जो करंट में चीजें हैं उनके बारे में दोस्तों हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चाइना की। तो चाइना की स्पेस एजेंसी है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। डायग्राम से आप इसका चाइना की स्पेस एजेंसी का लोगो भी देख पा रहे हैं दोस्तों। तो ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है, सूडान और इथोपिया जो है, इन देशों ने अपने पहले सैटेलाइट लॉन्च किए हैं दोस्तों। ये फर्स्ट टाइम अंतरिक्ष में अपना कदम रखा है दोस्तों इन्होंने। और किसकी मदद से रखा है, चाइना की मदद से। किस स्पेस एजेंसी से,
चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से। तो इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये डायग्राम जो है आप देखिए, सूडान और इथोपिया जो है ये अफ्रीकन कंट्री हैं दोस्तों। सूडान अगर आप मैप में देखोगे तो ये नॉर्थ अफ्रीका में जो है आता है ये, और जो अगर हम बात करें इथोपिया जो है ये ईस्ट अफ्रीका का ही एक देश है। तो इन दोनों देशों ने फर्स्ट टाइम अंतरिक्ष में अपना कदम रखा है दोस्तों, अपने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट आप देखिए 24 अप्रैल चाइनीज स्पेस डे जो है इस दिन मनाया जाता है, और इसकी खास बात क्या है, इस दिन इन्होंने अपने मंगल के मिशन का जो है लोगो फाइनलाइज किया है, उसकी डेट फाइनलाइज की है। डायग्राम से आप देख पा रहे हैं जो इनका मिशन है तियानविन फर्स्ट, ये इनका मंगल मिशन है। मार्स मंगल पे जो जाने का जो इनका मिशन है उससे रिलेटेड है दोस्तों ये। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इस दिन स्पेस डे तो है ही, साथ के साथ इन्होंने अपना एक मिशन, मंगल का जो एक मिशन है उसको इन्होंने लॉन्च किया है, और इसका टारगेट रखा है जुलाई 2020 को। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट प्लेनेट ऑन मून, चंद्रमा पर उगाया गया पहला पौधा। तो चंद्रमा पर उगाया गया पहला पौधा दोस्तों है कपास। इसको आप ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा उगाया गया, चाइना के द्वारा। चाइना का जो यान था, स्पेस प्रोजेक्ट था चांग-ई 4। रिपीट करता हूं दोस्तों, चांग-ई 4। ये स्पेस प्रोजेक्ट जो है ये जो था चांद पर गया, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये चीज परफॉर्म की है। तो पहला पौधा इन्होंने कपास का उगाया, उसके बाद जो है आलू का उगाया। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, मैं नाम लिख देता हूं, चांग-ई 4। ये दोस्तों लैंडर था दोस्तों, जो लैंड किया, और उसमें से जो रोटर निकलता है, जो मोमेंट्री रोटरी पार्ट होता है, वो चीज अलग है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल मून, कृत्रिम चंद्रमा। कृत्रिम चंद्रमा जो है मतलब देखिए दोस्तों, आप डायग्राम से भी देख पा रहे हैं, जो हमारा चांद है उसी तरह से जो है एक चांद जो है और आर्टिफिशियल जो है सेटअप के लिए चाइना जो है इसने कदम उठाया। 2020 का टारगेट है दोस्तों इनका। और ये जो आर्टिफिशियल मून है ये एक तरह का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। और ये सैटेलाइट क्या करेगा, सन की जो रेडिएशन जो लाइट आती है तो उसको जो है ये थिन रिफ्लेक्टर के थ्रू जो है चाइना के एक पर्टिकुलर सिटी तक पहुंचाएगा, जिससे रात के समय में भी क्या होगी, रोशनी, स्ट्रीट लाइट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह का ये मिशन है दोस्तों। और 2022 तक जो है इनका लक्ष्य है 3 आर्टिफिशियल मून जो है सेटअप करने का। तो इन चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, ये है इससे रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं जापान। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जेक्सा, डायग्राम से भी आप देख पा रहे हैं। और जेक्सा का फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इनका क्या योगदान है दोस्तों, इन्होंने नेपाल और श्रीलंका, हमारे पड़ोसी देश हैं दोस्तों, इनका फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करवाया है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, हमारे इंडिया के जो नियर बाय नेबर हैं इन्होंने अपने पहले सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जापान की मदद से। इनके सैटेलाइट के नाम भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए ही ध्यान रखना है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश है। नेपाल का है नेपाली सेट फर्स्ट, श्रीलंका का है रावण फर्स्ट। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं रशिया। सोवियत संघ होता था दोस्तों पहले, जिसका सबसे पहले स्पेस के अंदर जो है एक दबदबा होता था, लेकिन उसके बाद रशिया हुआ, उसमें से टुकड़े हुए कुछ अलग हो गए। तो रशिया की स्पेस एजेंसी है रोसकोस्मो। रोसकोस्मो क्या है, रशिया ओरिएंटेड स्पेस एजेंसी है। कोस्मो का मतलब है ब्रह्मांड दोस्तों। तो ये इसकी स्पेस एजेंसी है, और रशिया ही है देश जो सबसे पहले सैटेलाइट जो है उसने अर्थ ऑर्बिटर में पहुंचाया था, और वो काफी फेमस है दोस्तों। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, स्पुतनिक फर्स्ट। तो ये अपनी ही तरह का फर्स्ट सैटेलाइट था जो अर्थ के ऑर्बिट से के पास गया था। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये चीज आ जाती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया। इंडिया की अगर हम स्पेस एजेंसी की बात करें तो इंडिया की स्पेस एजेंसी है दोस्तों इसरो। आप देख भी पा रहे हैं लोगों से, तो ये आप डायग्राम में भी इसका लोगो देख पा रहे हैं कि इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है 15 अगस्त
1969 को जो है इनका गठन हुआ था। इसरो एक संस्था है हमारी, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बेंगलोर में है। इनके जो एट प्रेजेंट चेयरमैन है के सिवन, मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी है। चंद्रयान 2 के दौरान हमने काफी बार जो है इनको मीडिया के साथ रूबरू होते देखा है। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं के सिवान आपको दिखाई दे रहे हैं, और वो जो के सिवान है वो अपने अपकमिंग मिशन के साथ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों आपको। गगनयान मिशन जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन एट प्रेजेंट आप कह सकते हो, उसके साथ ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो गगनयान की बात करें अगर हम, तो गगनयान क्या है दोस्तों, ये है हमारा सह मानव अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित है। ए मैन्ड मिशन है दोस्तों, जिसमें हमारे एयरफोर्स के 3 पायलट को फाइनलाइज किया गया है, और वो 3 पायलट जो हैं गगनयान के थ्रू जो है अंतरिक्ष में जाएंगे। और इस मिशन में हमें हेल्प कौन कर रहा है दोस्तों, रोसकोसमो। ये भी आप ध्यान रखोगे, गगनयान मिशन में रशिया हमारी हेल्प कर रहा है, और रशिया जो है हमारे जो 3 एयरफोर्स के पायलट हैं उनको ट्रेनिंग दे रहा है अपने स्पेस एजेंसी में, रोसकोसमो में। वहां इन्वायरमेंट जो है, जो स्पेस का इन्वायरमेंट है, उसी तरह के इन्वायरमेंट में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो है आप डायग्राम से भी देख पा रहे हैं, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है जो लेडी रोबोट आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है व्योम मित्रा। तो सबसे पहले इसरो जो है 2 रोबोट को जो है सबसे पहले लॉन्च करेगी, अंतरिक्ष में भेजेगी। उसके बाद ही जो है सहमानव जो ह्यूमन को भेजने का काम है वो किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो रोबोट ही भेजा जाएगा। इस रोबोट का आप ध्यान रखेंगे व्योम मित्रा। व्योम होता है हमारा आकाश, व्योम मित्रा जो है रोबोट का नाम है। और इसको किस प्रकार से परफॉर्म किया जाएगा ये आप नेक्स्ट डायग्राम में देख भी पा रहे हैं। किस प्रकार से जो है जो कंप्लीट सैटेलाइट जो है वो तैयार होगा, मिसाइल के साथ अटैच होकर 3 जो है हमारे मैन्ड हमारे इन जो स्पेस मिशन के लिए जाएंगे। और गगनयान मिशन का जो टारगेट है दोस्तों, ये टारगेट है दोस्तों 2022 तक, बिफोर 2022 जो है हमें ये करना है। तो इसका जो डेट रखा गया वो दिसंबर 2021 इसका टारगेट रखा गया। देखिए दोस्तों, ये हमारे स्पेस मिशन में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर जब हम अंतरिक्ष में यात्रा कर पाएंगे, उसी के बिहाफ पर इसरो का एक विजन है, 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। हम खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारे देश का खुद का स्पेस स्टेशन जो है वो बनाया जाएगा आफ्टर सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ गगनयान मिशन। ठीक है, और इसी के साथ 2030 इसका लक्ष्य है। अगर वो चीज हम अचीव कर लेंगे तो उसके बाद जो है हम खुद का स्पेस स्टेशन बना लेंगे, और हम स्पेस अंतरिक्ष के बारे में और ज्यादा चीजें जान पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है, इसरो ने अपना 3rd लॉन्चिंग पैड जो है वो बनाया है। अब तक जो है आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा जो है हम सब जानते हैं। ठीक है, और एक हमारा केरल के अंदर है, और 3rd अब जो है तमिलनाडु में भी बनाया गया है। तो ये 3rd और लेटेस्ट जो है स्पेस लॉन्चिंग पैड हमारा रहेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है, उसका नाम है दोस्तों नासा। और एक और एजेंसी है दोस्तों, वो है स्पेस एक्स। वो प्राइवेटली अमेरिका की जो है एक एजेंसी है, जिसके जो ओनर हैं एलन मस्क, उसके ओनर हैं। लेकिन हमें सिर्फ अभी नासा की ही बात करनी है। तो नासा का आप लोगो देख सकते हैं, नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा एक काफी बड़ा ग्रुप है और वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आप कह सकते हो स्पेस एजेंसी है। आपको डायग्राम से दिखाई भी दे रहा है। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी दोस्तों 29 जुलाई 1958 में। करंटली एट प्रेजेंट जो इनके चेयरमैन हैं उनको भी आप ध्यान रखेंगे, जिम फ्रेडरिक ब्राइडस्टीन एट प्रेजेंट जो है इस नासा के हेड हैं, इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब इसके जो स्पेस प्रोजेक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में काफी बार जो है पूछे जाते हैं। तो वो सभी जो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं, सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट
जिसके अंदर सीटिंग 6 व्यक्तियों की सीटिंग रहेगी। इलेक्ट्रिकल विद्युत से चलने वाला जो है एयरक्राफ्ट जो है ये बनाया है, और बनाने में सबसे पहले किसने बनाया है? ये नासा ने ही बनाया है। डायग्राम से आप देख पा रहे हैं जिसका नाम है X57 मैक्सवेल। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट इज मेड बाय नासा। तो इसको आप डायग्राम से भी देख पा रहे हैं। इसके अंदर जो फैन है दोस्तों 14 फैन है, और इसकी क्षमता जो है 6 पर्सन की जो है कैपेसिटी है। डायग्राम से आप देख ही पा रहे हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विट्टल। डायग्राम से देखिए दोस्तों इसको भी, ये वेंटिलेटर है दोस्तों। वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसेबल लोकली। जो विट्टल एक वेंटिलेटर है कोविड-19 से लड़ने के लिए, अमेरिका की नासा ने जो है इसे मात्र 37 दिन में ही बनाया दोस्तों। तो ये काफी फेमस है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है सनराइज एक मिशन है नासा का, जो सन के जो सोलर पार्टिकल्स हैं वो किस प्रकार से निकल रहे हैं और उनकी स्टडी करने के लिए जो है ये दोस्तों एक टेलीस्कोप है। डायग्राम से आप देखिए, सनराइज जो है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। तो ये जो है दोस्तों नासा एक सैटेलाइट के थ्रू जो है सन के पास जो है जाएगी, और वहां एक काफी बड़ा रेडियो सैटेलाइट है, टेलीस्कोप है दोस्तों सनराइज, जिसके थ्रू जो है हम जो सोलर पार्टिकल्स हैं, जो काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि वार्मेथ, काफी गर्म जो सोलर पार्टिकल है, उनको स्टडी करने के लिए जो है दोस्तों ये किया गया है, ताकि जो हमारे जितने भी सैटेलाइट मिशन होते हैं, स्पेस मिशन है, हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको किस प्रकार से सन की रेडिएशन से बचना है, उससे कंपैटिबिलिटी कैसे लेके आनी है, उसके विषय में जो है ये प्रोजेक्ट रहेगा नासा का। फोर्थ आप देखिए, मंगल का क्या मिशन है, नासा के मंगल से संबंधित क्या क्या मिशन है। 2 इनके स्पेस प्रोजेक्ट हैं दोस्तों, इनसाइट, पाथफाइंडर। इनसाइट आप देख पा रहे हैं ये लॉन्च हो चुका है दोस्तों, ये मंगल ग्रह पर पहुंच भी चुका है। इनसाइट जो है इसका जो लैंडर था उसका नाम क्यूरियोसिटी था, और इन्होंने मंगल ग्रह पर मीथेन की खोज की है दोस्तों। मीथेन वहीं पाई जाती है जहां बायोलॉजिकल कोई चीज है, बायोलॉजिकल मतलब जो है लाइफ अगर वहां पे है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो नासा का जो स्पेस मिशन है, मंगल ग्रह पर जो उसका मिशन है, उसमें जो इनसाइट है वो जा चुका है, और उसने मीथेन की खोज वहां पर की है। पाथफाइंडर इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट है, डायग्राम से आप देख पा रहे हैं, ये भी नासा का ही प्रोजेक्ट है। आपको ये चीज बस नाम ध्यान रखना, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ ये। उसके बाद अब आप देखिए चंद्रमा का जो मिशन है, मून का जो मिशन है नासा का, उसको आप देखिए। तो ये जो मिशन है इसका नाम है अर्टिमिस। ये हरियाणा के पेपर में भी दोस्तों क्वेश्चन आया था। अर्टिमिस का जो लक्ष्य है वो 2024 तक है। डायग्राम आपको फुल स्क्रीन पे दोस्तों दिखाई दे रहा है कि अर्टिमिस जो मिशन है 2020 में स्टार्ट होके किस प्रकार से अलग अलग फेज में, अलग अलग चरणों से होता हुआ 2024 तक जो है इसका लक्ष्य रहेगा। और ये एक तरह से एक ह्यूमन बेस कैंप जो है चांद के ऊपर बनाया जाएगा। ठीक है, मानव बस्ती बनाने का जो लक्ष्य है ये है दोस्तों अर्टिमिस मिशन। इसका लक्ष्य 2024 तक जो है ये रहेगा। और ये सभी जानकारी दोस्तों है हमारी करंट अफेयर अप्रैल 2020 स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो क्लासेज आपको पसंद आती हैं, आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स जरूर कीजिए दोस्तों। कमेंट करने से ही हमें चीज़ों के बारे में पता चल पाता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।